नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। महाकुंभ का मेला दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन होता है। ये यहाँ श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ होती है जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। महाकुंभ मेले का हर कोना अपने आप में अनोखा और खास है। इस बार महाकुंभ 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने जा रहा है। ये महाकुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है और लाखों श्रद्धालुओं, संतों, महात्माओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। महाकुंभ 2025 से सनातन धर्म और संस्कृति का पवित्र आयोजन, जो न केवल परंपराओं और विरासत का संगम है, बल्कि ग्रामीण जीवन में रोजगार और समृद्धि की नई किरण भी लेकर आया है। संगम के किनारे बसे गांवों में इन दिनों बड़ी मात्रा में चूल्हे और उपले बनाए जा रहे हैं। महिलाएं मिट्टी को आकार देकर चूल्हे तैयार कर रही हैं, जो लाखों कल्पवासियों के लिए भोजन बनाने का साधन बनेंगे। यही नहीं, इन चूल्हों की बढ़ती मांग ने सैकड़ों महिलाओं को आर्थिक प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाने का मौका दिया है। हर सुबह दर्जनों महिलाएं अपने गांव में मिट्टी के चूल्हे और उपले तैयार करने में जुट जाती हैं। मेला प्रशासन ने हीटर और छोटे गैस सिलेंडरों के उपयोग पर रोक लगाई है, जिससे पारंपरिक साधनों की मांग और बढ़ी है। यह व्यवस्था पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए है। महाकुंभ केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि सनातन धर्म का हर पर्व समाज के हर वर्ग के लिए है। महिलाओं ने दिखा दिया है कि जब बात आस्था और परिवार की होती है, तो वे नेतृत्व करने से पीछे नहीं हटती। महाकुंभ 2025 का यह संगम आस्था के साथ साथ आत्मनिर्भरता और रोजगार का प्रतीक बन चुका है और यह संदेश देता है कि सनातन धर्म सभी का है और सभी के लिए है। इस बार महाकुंभ का आयोजन 2025 में जनवरी से शुरू होकर मार्च तक चलेगा, जिसमें भक्त संगम पर आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य प्राप्त करेंगे। इस दौरान करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचकर पवित्र संगम में स्नान ध्यान करेंगे। वहीं इस बार का महाकुंभ कितना खास है, प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्थाएं कर रखी हैं, ये सब हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये महाकुंभ नगरी कैसे बसी, यहाँ कितने इलाके हैं और इसे कितने सेक्टरों में बांटा गया है। आइए आपको दिखा देते हैं। महाकुंभ नगर, इसे 90 डिग्री घुमाने पर समझना आसान होगा। यह है कुंभ नगर का क्षेत्र, जो गंगा और यमुना के कछार में मौजूद है। मोटे मोटे तौर पर इसमें 5 इलाके हैं: तेलियरगंज, झूसी, संगम क्षेत्र, परेड ग्राउंड और अरेल। तेलियरगंज वाले इलाके में कुल 5 सेक्टर है, 10 से लेकर 6 तक। झूसी इलाके में 11 से लेकर 22 सेक्टर तक मौजूद है। सेक्टर 5 भी इसी हिस्से में आता है। सेक्टर 4 और 3 है संगम क्षेत्र में। परेड ग्राउंड में है सेक्टर 1 और 2। यमुना नदी के उस पार नैनी के अरेल इलाके में 3 सेक्टर है, 23, 24 और 25। इन सभी इलाकों को आपस में जोड़ने के लिए इनके बीच में 30 पैंटून पुल बनाए गए हैं। मुख्य रास्ते भी इन्हीं पैंटून पुलों के नाम पर होंगे। शास्त्री ब्रिज से संगम की ओर होंगे काली, त्रिवेणी, जगदीश रैंप, महावीर और अक्षयवट मार्ग। शास्त्री ब्रिज से नाग वासुकी की ओर होंगे मोरी मार्ग, गंगोली शिवाला, ओल्ड जीटी, हरिश्चंद्र, नागवासुकी, भारद्वाज, अनंत माधव और सबसे आखिर में गंगेश्वर। झूसी के छठनाग और अरेल घाट को आपस में जोड़ने के लिए 5 पैंटून पुल होंगे। झूसी इलाके के सेक्टर 20 से लेकर सेक्टर 11 के बीच में 5 मुख्य मार्ग होंगे: तुलसी मार्ग, शंकराचार्य, हर्षवर्धन, संगम लोअर और मुक्ति मार्ग। तेलियरगंज इलाके के सभी 5 सेक्टर 3 रास्तों से जुड़े होंगे: कैलाशपुरी, बजरंगदास और न्यू रोड N1। तो देखा आपने महाकुंभ नगरी को कैसे बांटा गया है। हालांकि इंसानों का इतना बड़ा महामिलन दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता है। ऐसे में प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं के मन में कई सवाल उठते हैं कि अपने घर से प्रयागराज पहुंचेंगे कैसे, स्टेशन से स्नान के घाट कितनी दूर होंगे, ठहरने की व्यवस्था कैसी होगी,
बुजुर्गों के लिए क्या इंतजाम होंगे। तो यहाँ पर हम आपको ऐसी सारी बातों की जानकारी दे रहे हैं जो महाकुंभ में जाने से पहले आपको जाननी चाहिए। अब आपको ये भी बता दें कि अगर आपको भी महाकुंभ की इस पवित्र धरा पर जाना है, यानी महाकुंभ में शामिल होना है, तो आप वहां कैसे जा सकते हैं। हम आपको कुछ ऐसे ट्रैवल पैकेज के बारे में बताएंगे जिनके जरिए आप आसानी से महाकुंभ में जाने का प्लान कर सकते हैं। बता दें, भारतीय रेलवे विशेष ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। रेलवे ने 22 ट्रेनों की एक लिस्ट जारी की है। ये ट्रेनें देश के अलग अलग शहरों से चलेंगी और या तो प्रयागराज तक पहुंचकर टर्मिनेट होंगी या फिर प्रयागराज होकर आगे किसी शहर में पहुंचकर टर्मिनेट होंगी। दिल्ली से प्रयागराज के लिए ट्रेन का टिकट 700 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक में आसानी से मिल सकता है। दिल्ली, कानपुर, वाराणसी से प्रयागराज के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस आसानी से मिल जाएगी। वहीं इस बार महाकुंभ मेले में 35 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में लोगों के रहने की व्यवस्था पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। शहर में होटल, सराय, धर्मशालाओं की संख्या बढ़ाई जा रही है। यहाँ तक कि गेस्ट हाउस भी बनाए जा रहे हैं। प्रयागराज में कई सारे होटल हैं जहां आप आसानी से रुक सकते हैं और इतना ही नहीं, कई सारी धर्मशालाएं भी यहां मौजूद हैं। हम आपको सरकार द्वारा जारी की गई साइट के बारे में भी बता देते हैं जहां से आप घर बैठे अपना होटल बुक कर सकते हैं। kumbh.gov.in/en where to stay list। इसके अलावा नगरी में गेस्ट हाउस की व्यवस्था भी की गई है। 200 से अधिक गेस्ट हाउस बनाए जा रहे हैं। प्रयाग जंक्शन और रामबाग स्टेशन के पास भी होटल मौजूद हैं जहां पर रुक सकते हैं। अगर आप टेंट सिटी में आकर रहना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप रूम बुक कर सकते हैं, जिसकी आधिकारिक वेबसाइट www.irctctourism.com महाकुंभ है। वहीं घाटों पर आपको जाना है तो महाकुंभ मेला ऐप के जरिए आपको घाटों से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। ऐप के जरिए आसानी से घाट और मंदिर पहुंचा जा सकेगा। प्रशासन ने हर जगह साइन बोर्ड्स भी लगाए हैं जिनकी मदद से भी घाटों तक आप पहुंच सकते हैं। साथ ही महाकुंभ की आधिकारिक वेबसाइट kumbh.gov.in पर भी जा सकते हैं। IRCTC टेंट सिटी का पता IRC टेंट सिटी, सेक्टर 25, अरेल रोड, नैनी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश 211-008। आपका सवाल ये भी होगा कि महाकुंभ के दौरान खाने पीने की क्या व्यवस्था होती है। तो आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से कई कम्युनिटी कैंटीन लगाई जाती हैं, जहां श्रद्धालुओं को फ्री में भोजन दिया जाता है। साथ ही प्रयागराज शहर में अस्थायी भोजन स्टॉल और दुकानों की व्यवस्था भी होती है। पीने के पानी की भी जगह जगह व्यवस्था की जाती है। मात्र 5 रुपए में आपको भरपेट खाना मिलेगा। साथ ही अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो महाकुंभ में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए पुलिस समेत NDRF, SDRF जैसी स्पेशल फोर्सेस को भी तैनात किया गया है। CCTV से निगरानी रखी जा रही है। स्नान घाटों और पंडालों में भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इसके अलावा प्रशासन की ओर से हर प्रमुख स्थान जैसे टेंट सिटी, घाट और एंट्री गेट्स पर हेल्प डेस्क और खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं। अगर कोई खो जाए तो तुरंत पास के हेल्प डेस्क पर जाए और वहां अपनी जानकारी दे। आपकी सूचना रिकॉर्ड की जाएगी और लाउड स्पीकर के माध्यम से अनाउंसमेंट किया जाएगा। महाकुंभ प्रशासन ने मोबाइल ऐप और हेल्पलाइन नंबर 1920 भी जारी किया है। इस ऐप पर आप गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 और आपदा हेल्पलाइन 1077 पर कॉल करके भी तुरंत सहायता प्राप्त की जा सकती है। वहीं लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कुंभ मेला क्षेत्र में 400 से ज्यादा डॉक्टर्स, 700 से अधिक पैरामेडिकल स्टाफ नियुक्त किए जाएंगे। ये मेडिकल टीम 24 घंटे अपनी सेवाएं देंगी। महिलाओं और बच्चों के लिए कुंभ मेला क्षेत्र में बेड भी आरक्षित रखे जाएंगे। इलाज के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ भी तैनात रहेंगे। सेंट्रल अस्पताल में लेबर रूम की स्थापना की जा रही है। 40 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम भी यहां रहेगी। CHC और PHC में भी 24 घंटे आकस्मिक सेवाएं दी जाएंगी। दवाइयों सहित अन्य जरूरी इंतजाम भी रहेंगे। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु आते हैं और ऐसे में कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि वहां शौचालय की क्या व्यवस्था होती है। तो आपको बता दें कि महाकुंभ में प्रशासन ने टेंट सिटी में साफ सुथरे और आधुनिक शौचालयों का इंतजाम किया है। यहाँ पर मोबाइल टॉयलेट्स, बायो टॉयलेट्स और इको फ्रेंडली सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रत्येक टेंट के पास शौचालय की सुविधा दी गई है ताकि किसी को ज्यादा दूर न जाना पड़े। घाटों के पास भी पर्याप्त संख्या में शौचालय बनाए गए हैं। अगर यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो वॉलंटियर से संपर्क कर सकते हैं।
जाते जाते आपको यह भी बता दें कि महाकुंभ में सबसे ज्यादा भीड़ किस दिन होगी। सबसे ज्यादा भीड़ वाले दिन पौष पूर्णिमा 13 जनवरी, मकर संक्रांति 14 जनवरी, मौनी अमावस्या सोमवती 29 जनवरी, बसंत पंचमी 3 फरवरी, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी, महाशिवरात्रि 26 फरवरी। तो आपको हमारी महाकुंभ को लेकर दी गई ये जानकारी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर, अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।